क्वेश्चन नंबर 11। ये बताओ, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजाइल सिस्टम, इंडक्टिव देखना है। देखो, इंडक्टिव में आपको क्या होता था, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, इंडक्टिव बढ़ता जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। हाँ, आगरा आ जाएगा इसका, आगरा। क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली। दिल्ली आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 13। बॉम्बे। ये सब रिपीट है। अच्छा, 18 तक रिपीटेड है। चलो, DCT 2 1 से 5। चलो, DCT 2। 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन? हाँ, तो पहले P वाले में है, R वाले में है और S में है। यही है ना? कौन सा? क्यू क्यू। P में, सुनो एक मिनट, P में कैसा दिया हुआ है? CH2 डबल बॉन्ड C है, ऐसा है कि नहीं है? देखो, डबल सिंगल डबल, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। डीलोकलाइज है कि नहीं है? क्यू वाले में कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, आर वाले में है, एस वाले में है। क्वेश्चन नंबर 20। 8 आ गए। चलो, क्वेश्चन नंबर 21। लेवल द मेजर एंड माइनर कंट्रीब्यूटर टूवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। जो स्टेबल होगा वो आपका मेजर होगा। तो पहले वाले में कौन सा आएगा? सेकंड। सेकंड। पी वाले में सेकंड सेकंड। क्यू वाले में, क्यू वाले में सेकंड, बताना है। चलो, आर वाले हैं बेटा सेकंड। ऑक्टेट कंप्लीट, सेकंड का ऑक्टेट कंप्लीट। एस, जल्दी बोलो। सेकंड ऑक्टेट कैसे देखोगे? ऑक्टेट कंप्लीट नेगेटिव किस पे है? फर्स्ट पे कार्बन पे है और सेकंड पे किस पे है? ऑक्सीजन पे। कौन स्टेबल, कार्बन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। चलो, गुड। क्वेश्चन नंबर 22। राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो पी वाले में कौन है? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। क्यू वाले में जल्दी बोलो। सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ऑक्टेट कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल होगा। पी क्यू। आर वाले में क्या आ रहा है? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। अरे यार, फर्स्ट वाले में ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट। सेकंड वाले में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे। देखो, एस, जल्दी बोलो। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट वाले में देखो, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन पे पॉजिटिव है ना बेटा। और यहाँ पे देखो क्लोरीन, क्लोरीन पे ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 लोन पेयर है, सॉरी 2 लोन पेयर और 2 डबल बॉन्ड। 2 बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। हाँ, कौन सा? पी वाले में, पी वाले में क्या दिक्कत है? पी वाले में ये बताओ, नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे। और सेकंड पे किस पे है? नाइट्रोजन पे। स्टेबल कौन सा हो गया? ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो, क्यू आर वाला हो गया बेटा। अरे, आर वाला हुआ कि नहीं हुआ? चलो, एस वाला हो गया। और कोई डाउट है? और कौन सा दिया था? 23। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया। हाँ, सेकंड वाले में O नेगेटिव, NH2OH। 24, 23 तक ही दिए थे। अरे वाह, चलो। तो
देखना कहां तक पढ़ा था अपन ने बच्चों? हाँ, प्लस एम और माइनस एम पढ़ा था। हाँ, म्यूजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो म्यूजोमेरिक इफेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? अगर कोई एटम लोन पेयर कैरी कर रहा है, अगर कोई एटम लोन पेयर कैरी कर रहा है तो वो क्या करेगा? फर्स्ट कनेक्ट है तो क्या शो करेगा? प्लस एम। और अगर कोई एटम मल्टीपल बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से और वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है बेटा उसके पास? वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ऊपर जाएगा और ये बाहर से निकालेगा। और वैकेंट ऑर्बिटल तो ये क्या लगाएगा? माइनस एम और माइनस आर, ये प्लस आर, ये बताया था आपको। अब इसमें अगर हम लोग बात करें, कुछ ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं जो प्लस आर और माइनस आर बोथ जैसे एक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखो, ओ लोन पेयर है, इस पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी, देखो लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, और मल्टीपल बॉन्डेड है तो ले भी सकता है, ऐसे। तो ऐसा मल्टीपल बॉन्डेड है तो ये माइनस एम, और इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम, दोनों की तरह एक्ट कर। तो ऐसे पूछ सकते हैं कभी कभी, वैसे इनका ज्यादा नहीं होता है लेकिन पूछ सकते हैं कौन कौन से एटम है प्लस एम एंड प्लस आर एंड माइनस आर, दोनों की तरह ये एक्ट करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें बेटा, जैसे मान लो अपने पास बेंजीन सिस्टम है, NH2। तो मान लो अपन ने ये लगा दिया ऐसा करके, ऐसा करके, तो देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ये साइड जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? उसके बाद ऐसा बना दिया, ऐसा अपन ने बनाया, तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट या म्यूजियोमेरिक इफेक्ट के बारे में अगर अपन लोग बात करें, तो मुझे ये बताओ, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं ये लिखूं, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। रेजोनेंस अगर कंजुगेशन सिस्टम है तो हमेशा रेजोनेंस होगी। परमानेंट इफेक्ट, पाई नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस।
डिपेंड ऑन कंजुगेशन। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? कंजुगेशन पे। जैसे इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, पहले पे सबसे ज्यादा, दूसरे पे कम, तीसरे पे और कम। देखो यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसके लोन पेयर यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, जहां जहां कंजुगेशन मिल रहा है वहां वहां आपका लोन पेयर मूव कर पा रहा है। तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? डिस्टेंस पे। इंडक्टिव किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। जहां तक कंजुगेशन मिलेगा, कंजुगेशन अगर 10 कार्बन तक है तो 10 कार्बन तक आपका इफेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, अगर 100 कार्बन है तो 100 कार्बन तक इफेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। ऐसा कहीं बोला कि भाई ये फर्स्ट कार्बन पे आएगा, दूसरे पे कम हो जाएगा, तीसरे पे और कम हो जाएगा? नहीं। जितना ज्यादा आपका कंजुगेशन मिलेगा उतना ज्यादा आपका इफेक्ट, मतलब जितना ज्यादा कंजुगेशन रहेगा वहां तक आपका इफेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड, ये तो इंडक्टिव में क्या होता था? इंडक्टिव में क्या होता था सर? इंडक्टिव में अगर हम लोग बात करें तो इंडक्टिव में अपने पास ऐसा होता था कि पार्शियली शिफ्ट होते थे इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइज हो रहे हैं पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस में होगा, रेजोनेंस में ज्यादा हुआ कि इंडक्टिव में? रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग, रेजोनेंस इफेक्ट। और इंडक्टिव में कौन ज्यादा होता है? resonance effect is more dominating over the inductive effect. Resonance effect is more dominating over the inductive effect. समझ में आ गया? अब अपन कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं बेंजीन के लिए। बेंजीन पे अगर ये इफेक्ट ऑपरेट होगा तो कैसे हम लोग डील करेंगे। बेंजीन, अब देखो यहां ध्यान देना बेटा, अपन ये बेंजीन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। मान लो अपने पास एक नॉर्मल बेंजीन है, यहां पे ए ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे बी ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान देना बेटा, अब मुझे ये देखना है, ध्यान सुनना, मुझे ये देखना है कि चलो यहां पे ये लगा देता हूं, NH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऐसा लगा। अब मुझे ये देखना है कि किस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे मान लो मुझे पता करना है कि भाई ये 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के पास किसके पास ज्यादा पैसे हैं, या कौन आज ज्यादा पैसे लेके आया है। ऐसे देखने से तो पता चलेगा नहीं, ऐसे थोड़ा ना सिर पे लेके, हाथ में लेके घूम रहे होंगे। तो अपन क्या करेंगे, किसी एक तीसरे बंदे को बोलेंगे कि जाओ भाई पूछ के आओ कितने पैसे हैं यहाँ, उससे आप खर्चा करवाओ, कुछ भी करवाओ। तो एक थर्ड एजेंट को अपन भेजेंगे जो क्या करेगा, तीनों से बात करेगा। वो बात करके वो मुझे रिपोर्ट करेगा, सर इसके पास पैसे इतने हैं, इसके पास इतने हैं, इसके पास इतने हैं। तो अब ध्यान देना,
कि यहां पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अभी तो इलेक्ट्रोफाइल की पहली पसंद कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहीं पे तो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। भाई कोई स्पीसीज है उसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, अब ध्यान सुनना बेटा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे A माइनस है और यहाँ पे A प्लस है, बताओ इलेक्ट्रोफाइल किस पे रिएक्ट करने जाएगा, क्योंकि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। और मान लो एक और हो A-2 वाला, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हमेशा समझ में आया इलेक्ट्रोफाइल किसको पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन को। और वो कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कहां पे जाएगा बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अब ये ध्यान देना कि अब अपन ने इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराई, और इनके जब भी इनकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से होती है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। बस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन अपन इससे करा रहे हैं। तो अपने दिमाग में एक चीज आना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल उसी को पसंद करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। होगी कि नहीं होगी। अब ये बताओ बेंजीन रिंग नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बताओ ये NH2 क्या कर रहा है, NH2 क्या कर रहा है, NH2 क्या कर रहा है। आप बोलोगे सर NH2 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसमें डेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। NH2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। और CHO क्या करेगा, CHO क्या करेगा, जल्दी बोलो। देखो CHO क्या करेगा, ये अपन ने बनाया हो। CHO सबसे पहले यहां जाएगा, ऐसे आएगा, ये यहां जाएगा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान देना। ऐसा होगा। फिर ये यहां आ जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ ये CHO क्या कर रहा है, ये CHO क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर पुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये अंदर पुश कर रहा है। तो अगर हम रेट की बात करें, ध्यान सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन विथ E पॉजिटिव और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है, सबसे पहले किस पे भिड़ेगा, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, NH2 वाले पे ज्यादा है। NH2 वाले पे क्या है बेटा, ज्यादा। सबसे पहले किससे बढ़ेगा, NH2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। फिर कहां जाएगा, नॉर्मल बेंजीन। उसके बाद अब ध्यान देना, यहां पे ये रेट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये रेट आएगी। अब यहां अपन एक नोट बना के लिखेंगे, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से ज्यादा कर रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे,
एक्टिवेटिंग, क्या बोलोगे? एक्टिवेटिंग, क्योंकि वो बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर रहे हैं, और जो बेंजीन से कम क्रिएट कर रहे हैं उसको डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग क्यों? क्योंकि अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं? बेंजीन से। अगर बेंजीन से अगर हमने कुछ लगा दिया और उसने डेंसिटी बढ़ा दी, तो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव कर दिया, मतलब उसे अपन ने एक्टिवेट कर दिया, रिएक्टिविटी बढ़ा दी। और अगर अपन ने बेंजीन से कुछ लगा दिया और उसकी अपन ने रिएक्टिविटी कम कर दी, तो क्या बोलेंगे? डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि अब बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है, जो ग्रुप की वजह से क्या हो गई? इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, रेट कम हो गई। तो ये ग्रुप क्या कहलाएंगे? ऐसे ग्रुप, ध्यान सुनना, ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बेंजीन से कम कर देते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ग्रुप डिक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनको अपन क्या बोलेंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो रेट को बढ़ा देंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है क्या कहलाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप। रेट या फिर ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? एक्टिवेटिंग ग्रुप, एज कंपेयर टू बेंजीन। और डीएक्टिवेटिंग किसको बोलोगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलोगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। दे आर less reactive towards the electrophilic substitution reaction as compare the benzene। बेंजीनी कंपेयर में क्या होगा? यहां पे लिख देना, मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू बेंजीन। बेंजीन की रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव होंगे, बेंजीन के रिस्पेक्ट में कम रिएक्टिव होंगे। समझ में आया? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपन को क्या देखना है कि भाई जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
लिख लिया। जितने एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, डीएक्टिवेटिंग कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं। अब बात आएगी कि यहां देखो, ये तो अपन ने बात कर ली एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। अब जैसे मान लो जितने भी अपने पास प्लस आर वाले हैं वो अपन एक नोट बना के लिखेंगे। पहला तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग होगा। जैसे मान लो यहां पे अपने पास कोई ग्रुप लगा हुआ है जी, जो क्या लगा रहा है बेटा, प्लस आर, प्लस आर लगा रहा है। ध्यान देना, ये जी क्या कर रहा है, प्लस आर लगा रहा है। अब ये बताओ, ये प्लस आर लगाएगा और इसकी रिएक्शन अगर हम इलेक्ट्रोफाइल से कराएंगे तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां ऐड हो सकता है। ये प्लस आर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां क्रिएट करेगा। देखो, अगर यहां पे लोन पेयर वाला एटम रहेगा तो नेगेटिव यहां क्रिएट करेगा, नेगेटिव यहां करेगा, नेगेटिव यहां करेगा। मान लो आप इलेक्ट्रोफाइल होते तो आप बेंजीन की किस पोजीशन पे भिड़ते, यहां पे कि यहां पे कि यहां पे कि यहां पे कि यहां पे। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफाइल को क्या पसंद है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पसंद है। और ये प्लस आर है, अपने रेजोनेंस की वजह से कहां कहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा कि नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां ऐड होगा, कहां सब्स्टिट्यूट होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कि नहीं होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो प्लस आर ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। प्लस आर ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आर ग्रुप इंक्रीज दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। as compare the meta position। सही लिखा है। प्लस आर ग्रुप कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ऑर्थो और पैरा पे। तो अब देखो, अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो मालूम है प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा अपना, देखो अच्छे बताओ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन जैसे आप गेम, ध्यान सुनना, अपने पास देखो अपन 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन कौन सी, एडिशन, एक पढ़ोगे आप एलिमिनेशन, एक पढ़ोगे आप सब्स्टिट्यूशन। ये होता ना, फुटबॉल देखते हैं ना सभी लोग, फुटबॉल गेम देखते हैं, हॉकी वगैरह जो भी है फुटबॉल, हाँ फुटबॉल देखते हैं अपन, क्रिकेट मैच देखते हैं, आईपीएल देखते हैं। हाँ सुनो 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 सुनो, अच्छा ये बताओ कि जब फुटबॉल में एक प्लेयर थक जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, कार्ड दिखाता है, वो रिप्लेस कर देते कि नहीं कर देते। तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब एक हटेगा दूसरा आएगा। और रेड कार्ड दिखा दिया तो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब कोई अंदर नहीं होगा, बाहर ही होगा। जैसे अपन गेम खेलते हैं चेयर वाला, म्यूजिक बजता है, दौड़ते हैं, एक चेयर कम कर देते हैं, तो वो कौन सा गेम होता है, सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, चीजें बाहर हो रही हैं, कुछ कुछ, अगर देखो एक की जगह दूसरा आ रहा है मतलब सब्स्टिट्यूट हो रहा है, अगर हट रहा है तो एलिमिनेट हो रहा है। और एडिशन मतलब, एडिशन मतलब ऐड होते जाएं। जैसे अभी एक प्लेयर था, कुछ टाइम बाद 2 हो जाएं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ऐसे ही अपने पास, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं यार ऐसा था, ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं आपसे बोल रहा हूं HBr के साथ रिएक्शन हुई है, CH2H CH2Br। मुझे बताओ ये रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन कैसी है, इसमें ये चीज ऐड हुई कि नहीं हुई, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन में चला जाएगा,
एडिशन रिएक्शन। अरे एडिशन रिएक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो एडिशन में गया कि नहीं गया? तो यहां पे एक हाइड्रोजन यहां आ गया, यहां भी आर आ गया, तो क्या कहलाएगा ये? एडिशन। अब मान लो मेरे पास ऐसा है CH3 CH2 Cl और यहां पे कर दिया NaOH, रिएक्शन कराई, देखते जाओ पहले। NaCl, बताओ कैसी रिएक्शन है ये? कैसी रिएक्शन है? Cl हटा और Cl की जगह क्या आ गया? OH। तो क्या हुआ ये? क्या बोलोगे इसे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? मान लो ऐसा है, यहां पे मान लो अपने पास ऐसा था CH3 CH2 Cl और ऐसा हो गया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे HCl बन गया। बताओ क्या है ये? ये क्या है? जल्दी बोलो। हाइड, इसका यहां का हाइड्रोजन ने यहां का क्लोरीन हटा के नहीं हटा, तो चीजें इलिमिनेट हुई कि नहीं हुई? क्या कहलाएगा? इलिमिनेशन। इलिमिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही मालूम चल जाता है कि सब्स्टिट्यूशन है कि इलिमिनेशन है कि एडिशन है। तो इसमें क्या हो रहा है? यहां का H यहां का Cl गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? HCl गायब, तो क्या कहलाएगा ये? एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा बेटा? एलिमिनेशन। तो ये अपन आगे जब अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे अपनी ये आएंगे। अब देखो होगा क्या, ये अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होगा क्या ये बताओ? इलेक्ट्रोफाइल, मान लो यहां पे कोई G ग्रुप लगा हुआ है और अपन ने यहां पे क्या किया? कौन आपका सब्स्टिट्यूट होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे सब पे एक एक हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो या तो अपना हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहां का हट जाए, H हट जाएगा, E आ जाएगा, या तो कौन सा बनेगा? तो ऐसा बोला जाता है कि जो प्लस R ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। प्लस R ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब ऑर्थो या पैरा पे भी इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अगर हम कोई प्लस R ग्रुप लगाएंगे तो वो ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे लगेगा तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मान लो ऐसा हो जाए बेटा कि ये G ग्रुप -R की तरह काम करे, तो बताओ क्या होगा? G ग्रुप कैसे काम कर रहा है? -R। -R या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है -R, तो क्या होगा? -R की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा? -R की तरह काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां जनरेट होगा? यहां, यहां। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां भिड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? डेंसिटी। यहां डेंसिटी गायब नहीं हुई, यहां डेंसिटी हट गई, प्लस चार्ज मतलब डेंसिटी कम। तो ये बताओ इन 6 पोजीशन में कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? मेटा पे कि ऑर्थो पे कि पैरा पे? मेटा पे। मेटा पे, क्योंकि यहां पॉजिटिव आया है, यहां भी पॉजिटिव आया है, यहां पे पॉजिटिव नहीं आया है। तो डेंसिटी कहां है? डेंसिटी कहां पे रिलेटिवली ज्यादा है? मेटा पे। यहां पे रिलेटिवली ज्यादा कहां थी? ऑर्थो और पैरा। तो ये कहां लग जाएगा बेटा? जल्दी बोलो। ये जो अपना G ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में कहां पे लगेगा? यहां पे। H हट जाएगा और E लग जाएगा, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? -R ग्रुप्स R
क्या बोलोगे? मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। कोई आपसे पूछे कि ये ग्रुप लगा हुआ है और इलेक्ट्रोफाइल कहां भिड़ेगा, तो आप बोलोगे अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है रेजोनेंस के थ्रू तो मेटा पे लगेगा, दे रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी से हम लोग बात करें। प्लस आर ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, माइनस आर ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग। यहां तक कोई डाउट है? देख लो एक बार। तो जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में अगर कोई रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो क्या हर एक कार्बन पे बढ़ेगी? नहीं, कंजुगेशन में जहां जहां आएगी वहां वहां बढ़ेगी। तो कंजुगेशन में कौन कौन आ रहा है? ऑर्थो और पैरा कंजुगेशन में आते हैं। ऑर्थो और पैरा कंजुगेशन में आते तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? माइनस आर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। देख लो जल्दी। आगे समझ में? तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल कि अगर अपने पास कोई प्लस ग्रुप लगा हुआ है तो वो डेंसिटी बढ़ाएगा। ऑर्थो और पैरा पे तो क्या बोलेंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मेटा अगर माइनस आर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो क्या बोलेंगे? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चलो। अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, देखो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जैसे हम लोगों ने बात की एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? जिन जो देखो चीजों को अलग अलग रखना है। एक्टिवेटिंग कौन से होते हैं? एक्टिवेटिंग वो होते हैं जो बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और डीएक्टिवेटिंग कौन से होते हैं? जो बेंजीन के रिस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं ऑल प्लस आर ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्सेप्ट हेलोजेंस। हेलोजेंस देखो जितने भी प्लस आर वाले हैं वो डेंसिटी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? सिर्फ हेलोजन को छोड़ के। वैसे इन जनरल होता क्या है देखो, ऑल प्लस आर ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्सेप्ट हेलोजन। जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं, देखना यहां पे बेंजीन है, यहां पे NH2 है। यहां पे क्या लगा दिया आपने बेटा?
यहां पे लगा दिया आपने क्या, हेलोजन। हेलोजन लगाया कि नहीं लगाया? इसके पास भी लोन पेयर है कि नहीं है? सर हेलोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर है कि नहीं है? तो ये और ये बोथ आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गए। क्यों? क्योंकि ये कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेंगे, ऑर्थो और पैरा पे। क्योंकि ये भी एक अपना प्लस आर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, और ये भी अपना क्या लगा रहा है, प्लस आर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। ये तो NH2 का क्या होता है, NH2 का क्या होता है, एक तो प्लस आर लगाता है और एक इंडक्टिव भी तो लगाएगा। NH2 कौन सा लगाएगा, माइनस या प्लस, माइनस आई या प्लस आई? NH2 क्या लगाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी सोच के बताओ। NH2 नेगेटिव है, नहीं है। एल्काइल ग्रुप है, नहीं है। मतलब इसके अलावा जो भी आते हैं वो क्या लगाते हैं, माइनस। ये क्या लगा रहा है, प्लस आर। ध्यान सुनना यहां पे, अभी देखते जाओ। प्लस आर एंड माइनस आई, दो इफेक्ट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। मतलब रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है और इंडक्टिव के थ्रू खींच रहा है, तो मतलब यही हुआ। और हेलोजन भी क्या कर रहा है, हेलोजन प्लस आर एंड माइनस आई। तो ये अपना इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इंडक्टिव के थ्रू खींच रहा है। तो होता क्या है, जब भी बेंजीन से कोई प्लस आर वाला ग्रुप लगाओ तो अपन को देखना है प्लस आर और माइनस आई दोनों लगा रहा है। और इस केस में क्या होता है, अदर के लिए क्या होता है, प्लस आर मच ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस आर मच ग्रेटर देन माइनस आई। तो ओवरऑल ये क्या निकल जाता है, ओवरऑल क्या निकलता है, प्लस। प्लस मतलब देने वाला। और हेलोजन के केस में क्या होता है, जब भी हेलोजन बेंजीन से लगा होगा तो बस ये अपन को ध्यान रखना है कि होगा क्या यहां पे, प्लस आर लेस देन माइनस आई। हेलोजन का प्लस आर बेंजीन में उसके माइनस आई से कम होता है, सिर्फ ये हेलोजन में होता है, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ओवरऑल ये इफेक्ट क्या बन जाता है, नेगेटिव। ओवरऑल क्या बन जाता है ये, नेगेटिव। ओवरऑल क्या बन जाता है ये, नेगेटिव। हाँ हेलोजन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बेंजीन से कम हो जाती है। तो हेलोजन्स क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेटिंग में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, सिर्फ ये हेलोजन में लगता है, बाकी किसी में कोई टेंशन नहीं है। जितने भी प्लस आर होते हैं सभी एक्टिवेटिंग होते हैं एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन ही प्लस आर लगाते हैं, बट इन केस ऑफ हेलोजन, इन केस ऑफ हेलोजन, इन केस ऑफ हेलोजन, हेलोजन का इंडक्टिव थोड़ा डोमिनेट कर जाता है किस पे, रेजोनेंस इफेक्ट पे। इसलिए क्या होता है, ओवरऑल ये क्या निकलता है, विड्रॉइंग, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और प्लस आर ग्रुप आर एक्टिवेटिंग एक्सेप्ट हेलोजन्स, एक्सेप्ट हेलोजन। तो होगा क्या यहां पे, अगर इसको अपन समराइज करें, अगर इसको मैं समराइज करूं तो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है जिसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है जो क्या शो कर रहा है, प्लस आर। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और एक अपने पास क्या है बेटा, नॉर्मल बेंजीन। एक एक अपने पास बेंजीन होगा जिससे क्या लगा होगा, हेलोजन। एक और होगा जिससे क्या लगा होगा बेटा, जी ग्रुप होगा जो क्या लगा रहा होगा, माइनस आर। ये समझ में आया। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कौन सा, एक्टिवेटिंग। कौन सा बेटा, एक्टिवेटिंग। और ये कौन से कहलाएंगे, डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि बेंजीन से कम है। डी डीएक्टिवेटिंग।
डीएक्टिवेटिंग। ये किसके साथ लिख ली? रेट विथ इलेक्ट्रोफाइल। प्लस आर, फिर बेंजीन, फिर हेलोजन, फिर नॉर्मल डीएक्टिवेटिंग। तो समरी ये है अपन ने अभी तक जो पढ़ी हुई है, सिंपल ये है कि अपन ने बेंजीन की रिस्पेक्ट में बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा रहे थे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना पसंद करेगा? जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर उससे कोई प्लस आर वाला ग्रुप लगा हुआ है तो वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट करेगा। और इंजनल क्या होता है, आपका जो प्लस आर है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो उसकी रेट नॉर्मल बेंजीन से ज्यादा हो जाएगी। और उसी बेंजीन में अगर हम कोई डीएक्टिवेटिंग मतलब माइनस आर वाला लगा दे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो एक में प्लस आर लग रहा है, एक में कुछ नहीं लग रहा है, और एक में माइनस आर, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना भिड़ना पसंद करेगा? जहां पे डेंसिटी ज्यादा है। तो कहां कहां मिलेगा? प्लस आर वाले पे, और फिर उसके बाद बेंजीन पे, और सबसे कम किस पे जाएगा? माइनस आर वाले पे। और हम लोगों ने फिर एक स्पेसिफिक पोजीशन भी डिफाइन कर ली कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पसंद करेगा। अगर प्लस आर लग रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे डेल्टा नेगेटिव जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाना पसंद करेगा। और अगर माइनस आर लगा हुआ है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो कहां कहां से कम करता है? ऑर्थो और पैरा से, तो मेटा पे जाके भिड़ेगा। फिर हमने क्या देखा कि हमने ये जनरलाइज किया क्या सभी प्लस आर वाले क्या एक्टिवेटिंग होते हैं? तो आंसर क्या निकला? नहीं। हेलोजन आपका प्लस आर शो करता है, लेकिन हेलोजन जब बेंजीन से लगता है तो उसका इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है। तो हेलोजन लगा हो तो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? प्लस आर वाला, फिर नॉर्मल बेंजीन, फिर हेलोजन, फिर माइनस आर वाले। फिर कौन से? माइनस आर वाले। समझ में आ गया? एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक। स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होंगे? प्लस आर विदाउट क्रॉस, प्लस आर विदाउट क्रॉस रेजोनेंस। कौन कौन से? ओ नेगेटिव हो सकता है अपना, ओ नेगेटिव, NH2, Nr2, OH, OR। समझ है ना? इनमें कोई क्रॉस नहीं है, डायरेक्ट लॉन पेयर है, तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होंगे। मॉडरेट में क्या होंगे? प्लस आर विथ क्रॉस। विथ क्रॉस मतलब जैसे ऑक्सीजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड OR लगा दिया आपने, NH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR लगा दिया, तो ये लॉन पेयर है। लॉन पेयर बेंजीन से बेंजीन में भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इस टाइप के, इस टाइप के अपने क्या होंगे? माइनस आर विथ क्रॉस, प्लस आर विथ क्रॉस, और भी जो भी हैं आ जाएंगे यहाँ पे। तो बीक में कौन से होंगे? बीक में नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। कौन से? एल्काइल ग्रुप, जैसे अपना CH3 हो गया, CH2CH3 हो गया, CH
CH3 ऐसे। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग विदाउट क्रॉस, प्लस आर विदाउट क्रॉस। क्रॉस बताया था ना, क्रॉस दो दो जगह इन्वॉल्व होने लगता है। रिवाइज करना पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दिन भी छोड़ा निपट गए। रोज रिवाइज करो, मजा आएगा पढ़ने में। ऐसे ही अपने क्या होंगे बेटा, डीएक्टिवेटिंग। मतलब ये ग्रुप ऐसे हैं, ये ग्रुप ऐसे हैं कि अगर ये बेंजीन से ये ग्रुप लगा दो तो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिविटी देंगे। बेंजीन से क्या देंगे, ज्यादा रिएक्टिविटी देंगे। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ये इनकी जो रिएक्टिविटी है, इनकी जो रेट है, ये ग्रुप लगाने से बेंजीन की जो रेट है इलेक्ट्रोफाइल से, वो बेंजीन से ज्यादा हो जाती है। डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग लिख लो जल्दी। डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जिन जो ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से लग जाए तो उनकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल से बेंजीन से कम हो जाए। इसमें भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से आएंगे जो अपन ने पढ़े थे, NO2, एन, SO3H, एल्डिहाइड विदाउट क्रॉस। एंड पॉजिटिव चार्ज वाले जैसे NF3 हो गया, NR3+ हो गया, NH3+ हो गया, CF3 हो गया, CCl3। ये क्या है, इनमें कोई क्रॉस नहीं है। और मॉडरेट में कौन से आ जाएंगे, -R। और ये कौन से, ओनली -I शो कर रहे हैं। मॉडरेट जो क्या करें, -R विथ क्रॉस। जैसे
ये है अपना, तो यहाँ पे हम ओ एच लगा दें। ये क्रॉस लगाएगा कि नहीं लगाएगा इसके साथ? ओ आर डबल बॉन्ड ओ, NH2 डी डबल बॉन्ड ओ, NH डबल बॉन्ड ओ, इस टाइप का। और एक आएगा अपना बीक। बीक में कौन से आएंगे? बीक में आएंगे अपना हेलोजन्स। कौन से आते हैं? हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आते हैं। ये ग्रुप ऐसे हैं, देखो आपको कैसे कैसे सोचना है वो बता रहा हूँ। याद में याद कुछ नहीं करना है, याद सिर्फ आपको दो चीजें करनी थी, एक इंडक्टिव का ऑर्डर और एक म्यूजोमेरिक का ऑर्डर, बस। इसमें आपको क्या करना है, आपको म्यूजोमेरिक का ऑर्डर याद है तो जितने भी प्लस आर वाले हैं विदाउट क्रॉस वाले स्ट्रॉन्ग में आ जाएंगे, क्रॉस वाले किस में आ जाएंगे? मॉडरेट में। और जो एल्काइल ग्रुप है वो किस में आ जाएंगे? आपके वीक में। डीएक्टिवेटिंग में कौन से? इसमें बस हेलोजन को छोड़ देना, क्योंकि हेलोजन आपको होता है ना, हेलोजन बेंजीन से लगा होता है तो उसका ओवरऑल डी है, ये वाला पॉइंट याद रखना। हेलोजन इसमें नहीं डाल देना, हेलोजन इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि हेलोजन क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेटिंग। क्योंकि जब बेंजीन से हेलोजन लगता है तो हेलोजन क्या करता है? अपने इंडक्टिव की वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता है, इसलिए हेलोजन डीएक्टिवेटिंग में आते हैं। आप प्लस आर लगा रहे हैं लेकिन वो बेंजीन से अटैच होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। अब होगा क्या? डीएक्टिवेटिंग में आपके कौन से होंगे? जो माइनस आर और ओनली माइनस आई लगाएंगे, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं CF3 और CCl3, ये दो एक्स्ट्रा हो जाते हैं बस। वैसे ये ज्यादा नहीं पूछते हैं, इतना ध्यान रखो। माइनस आर विदाउट क्रॉस और पॉजिटिव वाला माइनस आई, जितने भी पॉजिटिव वाले माइनस आई थे यहां पे अपन वो भी ले सकते हैं जो अपन ने छोड़ दिया है, SR। ये और ये क्रॉस वाले माइनस आर किस में आ जाएंगे? मॉडरेट में। और हेलोजन्स किस में आ जाएंगे? वीक में, क्योंकि हेलोजन ओवरऑल विड्रोइंग होते हैं, तो इतना भी विड्रॉ नहीं करते कि वो इनसे ज्यादा हो जाए, क्योंकि प्लस आर की तरह प्लस आर से इलेक्ट्रॉन दे भी रहे होते हैं। देखो जल्दी, हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि उनमें प्लस आर है इसलिए क्या होता है? वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। देख लो एक बार।
ये दिया गया है, देखो आपको रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, ये दिया गया है क्वेश्चन, करने की कोशिश करो। पांडे जी सब बढ़िया? पांडे जी नोमेनक्लेचर में बहुत एक्साइटेड थे, अब डीएक्टिवेटिंग हो गए, उनका माइनस आई डोमिनेट कर गया है। अब कौन सी चीज डोमिनेट करती है उसी पर चीजें टिक जाती हैं। एक हमारे ड्रीम है और एक हमारी करतूत है जो हम काम कर रहे हैं। ड्रीम डोमिनेट करेंगे तो मेहनत करेंगे, देखो अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन करने की। अब मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है, अब मैं यहाँ पे ये नहीं देखूं कौन सा ऑर्थो कौन सा पैरा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से, वो क्वेश्चन अलग है। आपसे क्या पूछा है, रेट, तो हम मेरे दिमाग में एक चीज फिक्स है, जो बेंजीन से ज्यादा रिएक्ट, जो बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी करेगा वो एक्टिवेटिंग, जो बेंजीन से कम करेगा डीएक्टिवेट। तो मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से एक्टिवेटिंग है, कौन कौन से डीएक्टिवेटिंग है, कौन कौन से एक्टिवेटिंग है। तो आप बोलोगे सर ये तो साफ साफ माइनस आई लगा रहा है, माइनस आर लगा रहा है, माइनस एम, तो ये डीएक्टिवेटिंग, सर ये एक्टिवेटिंग, ये तो बेंजीन है, ये एक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग हेलोजन, भले ही इसके पास लॉन पेयर है लेकिन विड्रॉ करेगा ओवरऑल, करेगा कि नहीं करेगा। NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, OH इलेक्ट्रॉन देगा, NH2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इंडक्टिव की वजह से इसकी डेंसिटी ओवरऑल कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब मुझे बताओ इनको फिर से अरेंज करना है, दो एक्टिवेटिंग दो डीएक्टिवेटिंग एक नॉर्मल बेंजीन, तो इसको मैं बोल देता हूं आगरा, इसको बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। चलो जल्दी से बताओ मुझे कि ये डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, तो इतना तो बोल सकता हूं कि सी वाले से कौन कौन कम है, बी, ए और ई, सी वाले से ए और ई कम है। बताओ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कौन है, देखो अभी आपको लिखाया था NO2 स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है और ये आपका वीक डीएक्टिवेटिंग है, तो फिर कौन सा आ जाएगा, डी। उसके बाद ई, आया कि नहीं आया, सॉरी ए के बाद ई, फिर सी। बताओ OH और NH2 में कहीं क्रॉस लग रही है क्या, नहीं लग रही, तो दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। अब ये तो OH और NH2 में कैसे कंपेयर करोगे, आपको पता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन कैरी करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो बेंजीन रिंग में देने की कम, तो बेंजीन रिंग में ये कम देगा, ये बेंजीन रिंग में ज्यादा देगा, देगा कि नहीं देगा, तो ये कम देगा ये ज्यादा, तो फिर कौन सा आ जाएगा, बॉम्बे। उसके बाद दिल्ली। सोच लो एक बार सही लिखा है कि नहीं लिखा है, सही लिखा है। ये अपन को थॉट प्रोसेस होनी चाहिए तभी अपन क्वेश्चन बना पाएंगे। दिमाग पे स्ट्रेस डालो, पहली बार में प्रॉब्लम होगी सोचो, दूसरी बार में होगी सोचो, लेकिन अपन बार बार सोचेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे किया एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, NO2 डीएक्टिवेटिंग, फ्लोरीन डीएक्टिवेटिंग, तो आपको बार बार कॉपी पढ़नी पड़ेगी, बार बार कॉपी पढ़नी पड़ेगी तभी चीजें चमकेंगी। NO2 फ्लोरीन डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग नॉर्मल। अब आप मुझे बताओ कि डीएक्टिवेटिंग NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो आपका बीक में आता है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगी, तो सबसे कम रेट डी, ए वाले की। उसके बाद
ई वाले की। अब कौन से बचे ये, सी में कोई एक्टिवेटिंग नहीं है, इसमें दो दो, इसमें भी एक्टिवेटिंग, इसमें भी एक्टिवेटिंग। तो मुझे बताओ OH अच्छा एक्टिवेटिंग है कि NH2? तो आपने देखा कि यार OH में भी कोई क्रॉस नहीं हो रही है, ना NH2 में कोई क्रॉस हो रही है, दोनों स्ट्रांग में है, फिर कैसे कंपेयर करोगे? आपको बताया था ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कैरी करने की टेंडेंसी ज्यादा, कैरी करने की, देने की कम, तो ये कम देगा, ये ज्यादा देगा। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला था ये, दूसरा, चलो क्वेश्चन अलग कर देता हूं। पहला, ध्यान देना, चलो ये करो, एक और तो रह गया, बेंजीन। चलो जैसे बताया वैसे सोचना है, बात नहीं करना है, बात नहीं कर। हो गया, मुझे बताओ ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग, ये एक्टिवेटिंग, ये एक्टिवेटिंग, ये नॉर्मल है। इसको 1 ABCD लिखा कि 1 2 3 लिखा? A B C D E F, ऐसे ही लिखा कि नहीं लिखा? तो मुझे तो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन है? ये भी डी, ये तो वीक है, ये क्रॉस वाला डीएक्टिवेटिंग है, और ये स्ट्रॉन्ग वाला है। सबसे कम बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, हेलोजन वाला सबसे कम, उसके बाद एफ। अब इन दोनों में कैसे किया, डी और ई में, जल्दी बोलो, डी और ई। ये एक्टिव स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, और ये क्रॉस वाला एक्टिवेटिंग है। क्रॉस वाला कैसे, यहां भी जाएगा, भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी बताओ क्या आएगा, ई, तो सबसे ज्यादा डी। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताना है आपको। वन, टू, 3, 4, 5, 6। चलो जल्दी जल्दी कर दो।
हो गया? क्या आ रहा है? जल्दी बताओ। ये क्या है? एक्टिवेटिंग, ये एक्टिवेटिंग, ये एक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग, ये एक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग एक ही है। सबसे कम कौन हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 5 के बाद 2। अब एक्टिवेटिंग में बताओ ये कौन सा है? वीक वीक डीएक्टिवेटिंग, बाकी क्या है? स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, तो कौन सा आ जाएगा? 1 के बाद 4 6 7। जल्दी बोलो। अभी अभी बताओ। यहां पे कोई क्रॉस नहीं लग रही है, मैन है, यहां पर भी मैन है, और यहां पर भी मैन रेजोनेंस है। तो ऑक्सीजन अच्छे से देगा कि नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? 6। सबसे ज्यादा 6, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन दे रहा है, यहां पे नाइट्रोजन दे रहा है, यहां पे ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा। ये हम कब इलेक्ट्रॉन डी वाला कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं? 4 से हम, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। ऐसा नहीं कि O नेगेटिव बोल दें और NH2 बोल दें, कौन ज्यादा देगा? तो ये नेगेटिव वाला ज्यादा देगा। अब तो सेम है, तब ये बन जा रहा है। ये बताओ O NH और ऑक्सीजन में कौन से ज्यादा हो जाएगा? नाइट्रोजन। अब आपको बताया था कि R ग्रुप लगता है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती जाती है। ये बताओ फिर कौन सा हो जाएगा? 4। 4 के बाद अरे यहां आएगा 3, फिर आएगा 6। इन दोनों को आर लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इस हाइड्रोजन कंपेयर में कम हो जाएगी। तो फिर कौन सा हो जाएगा? 6 3 4 7। 6 3 4 7 1 2 5। आया कि नहीं आया? जैसे मान लो अपन एक जनरल इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं जो अपनी नेक्स्ट इफेक्ट में यूज होगी। जैसे मान लो अपने पास बेटा यहां पे कार्बोकैटायन हो, चाहे अपना रेडिकल हो, चाहे अपना रेडिकल हो, चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, इससे जो पहला कार्बन लगा होता है, ऐसे मान लो ऐसी कार्बन चेन लगी हुई है बहुत सारी, रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, कुछ भी हो, तो ये जो पहला कार्बन, ध्यान सुनना, ये जो पहला कार्बन होता है, पहले कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? अल्फा। इसको क्या बोलोगे? बीटा। ये भी, इससे भी ये पहला लगा है कि नहीं लगा है? इसको क्या बोलोगे? अल्फा। इसको क्या बोलोगे? बीटा। इसको क्या बोलोगे? अल्फा, बीटा, गामा। कोई आपसे बोले कि कार्बोकैटायन का अल्फा कार्बन कौन सा है, तो आपके पास जो कार्बोकैटायन लगा होगा उससे जो पहले कार्बन जितने भी होंगे ये सबका कहलाएंगे अल्फा, ये सबका कहलाएंगे अल्फा। अल्फा कार्बन कौन सा कहलाएगा? जो कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल से जो पहला कार्बन अटैच होगा, तो ये भी पहला है, ये भी पहला है, ये भी पहला, तो सभी क्या हो जाएंगे? अल्फा। बीटा मतलब दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का ये हो गया, दूसरे नंबर का ये हो गया, दूसरे नंबर का ये हो। ऐसे ही अपना चलता है डबल बॉन्ड में। मान लो ऐसा है, ध्यान देना बेटा, ऐसा बना हुआ है। अब आपसे बोल दें कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कौन सा है? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कौन सा? तो डबल बॉन्ड कौन से हैं? ये वाले हो गए। इससे इसके इससे जस्ट पहला कार्बन कौन सा है? ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये कौन सा बन जाएगा? बीटा। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो पहला कार्बन अटैच होगा वो अल्फा कहलाएगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो पहला कार्बन अटैच होता है वो अल्फा, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे होता है बीटा। ऐसे ही कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल वाले कार्बन से जो पहला कार्बन अटैच होगा वो क्या कहलाएगा? आपका अल्फा कार्बन।
अल्फा के बाद सेकंड क्या कहलाएगा? बीटा। ये ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं। और ये बताओ, ये तो अपन ने देख लिया, अल्फा बीटा गामा अपने पास आ गए ये। अब कोई आपसे ये पूछे, ये तो अपन ने अल्फा बीटा कार्बन सीख लिए, अल्फा बीटा गामा कार्बन। ऐसे ही अब मैं पहला ये, दूसरा अल्फा बीटा गामा, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का इंडिपेंडेंट नाम कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजन अपने कार्बन से जाना जाता है, किससे लगा हुआ है। अगर आपसे कोई बोल दे अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन से अटैच होगा, बीटा हाइड्रोजन मतलब बीटा कार्बन से अटैच होगा। समझ में आया? तो अब जैसे मान लो अपने पास ऐसा है, कार्बोकैटायन है, यहां पे कितने हाइड्रोजन लगे? एक यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इन हाइड्रोजन का नाम लिखना है तो क्या क्या लिखूंगा? ये ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। तो ये हाइड्रोजन कौन से कहलाएंगे? अल्फा। ये भी अल्फा। अल्फा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये कौन सा कहलाएगा? ये कार्बन कौन सा है? बीटा। तो ये हाइड्रोजन भी कौन सा कहलाएगा? बीटा। ये भी कौन सा कहलाएगा? बीटा। ये कार्बन कौन सा है? गामा। तो ये हाइड्रोजन गामा, ये भी गामा, ये भी गामा। आया कि नहीं आया? पीछे से पूछ रहे हैं नंबर ऑफ अल्फा एच एटम, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, जल्दी काउंट कर लो। अल्फा हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम लिख लो और बना लो, बता दो कितने। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन बताना है। कितने आ रहे हैं पहले में? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा। ये अल्फा बीटा अल्फा, दो ये हो गए, दो ये, तीन ये, कितने हो गए? सात हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसमें जल्दी बताओ, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। इसमें कितना है? एक। इसमें कितने हैं? दो। इसमें कितने हैं? तीन। टोटल कितने हो गए? छह। छह निकल आए कि नहीं निकल आए? अल्फा काउंट करना सीख गए ना? कोई परेशानी नहीं है।
रेडिकल, एनाइन, कैटाइन या डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है उससे जो पहला कार्बन लगा होता है, जस्ट डबल बॉन्डेड, रेडिकल, फ्री रेडिकल या एनाइन से जो पहला कार्बन टच होता है अल्फा, सेकंड नंबर का बीटा, गामा, ऐसा चलता रहता है। ये तो इसमें कोई बीटा हाइड्रोजन बता सकता है? वैसे पूछते नहीं है बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा कौन कौन है? इससे देखो, इससे सेकंड नंबर पे सोचो, सोचना, ये बीटा हो गया कि नहीं हो गया? इस पे कोई बीटा है? नहीं है। इस पे बीटा कौन कौन है? ये भी बीटा, ये भी बीटा। देखो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, इस पे बीटा कौन कौन है? ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। यहां पे कितने? 3 3 6 9 12, 3 15 और 2 17। हाइपर कंजुगेशन, हेडिंग तो डाल लो। फायदे में हाइपर कंजुगेशन। मंडे को बाइबल लूंगा मैं, टेंशन नहीं, कॉपी में से ही पूछूंगा। यूसी का इतनी हु हा हो रही ना, सब बंद हो जाएगी। मंडे सर आएंगे नहीं, ट्यूसडे को आओगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? कब तक बचोगे? हाइपर कंजुगेशन, देखो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहाँ से पिक्चर में आता है, क्यों आता है, उस के बारे में अपन बात करते हैं। देखो जैसे ध्यान देना, थोड़ा अपन बस थिंकिंग प्रोसेस के लिए अपन बात कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं नाथन बेकर इफेक्ट। बेकार नहीं, बेकर बोलते। नाथन बेकर इफेक्ट, इफेक्ट इसको अपन बोलते हैं। देखो इसको लेने के लिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो अपने पास ये बेंजीन दिया हुआ है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? NH2। NH2 नहीं, CH3, ऐसा दिया है। अब ये हमने दो कंपाउंड लिए, ध्यान देना, दो कंपाउंड लिए, इस पे अपन ने किससे रिएक्शन कराई? इलेक्ट्रोफाइल से। इसको A बोला, इसको B बोला। आप मुझे बताओ रेट किस में ज्यादा आनी चाहिए? रेट ऑफ, रेट विथ किस में ज्यादा आनी चाहिए? तो जैसे ही हमने रेट की बात की तो आपके दिमाग में क्या आया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या ये कोई प्लस आर लगा रहा है? क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं है।
ना ये प्लस आर लगा रहा है ना माइनस आर लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है देखा जाए तो CH3 है और यहाँ पे कितने हैं, 3 CH3 है। तो अब अपन ने दो इफेक्ट पढ़े हैं, एक रेजोनेंस और एक इंडक्टिव। तो ये बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल किससे पहले बढ़ेगा, ए वाले से कि बी वाले से? सोच लो, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए। आप क्या सोचोगे कि सर इसमें एक कार्बन है, इसमें चार चार कार्बन है, तो ये प्लस आई ज्यादा लगाएगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये। तो यही नाथन बेकर ने सोचा था कि भाई एक जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा इंडक्टिव, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये एक्सपेक्टेड आंसर सभी का यही था, एक्सपेक्टेड आंसर। नाथन बेकर ने एक बार इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराई, 2 बार कराया, 3 बार कराया, लेकिन हर बार जो ये तो अपनी क्या थी, एक्सपेक्टेड, और जो रियल ट्रू आंसर था, रियल क्या था, ए ग्रेटर देन, ये सही आंसर। ये क्या था, गलत। ये हम सोच रहे थे, लेकिन सही आंसर क्या निकला, ये। तो अब हो क्या रहा था, ऐसा है नहीं है, और भी चीजें हैं जो सिर्फ इंडक्टिव के बेस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इंडक्टिव के बेस पे चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट डज नॉट एक्सप्लेन दी गिवन रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट इस रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडक्टिव के अकॉर्डिंग बी की रेट ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बी में 3 4 कार्बन है, ज्यादा इंडक्टिव लगाएंगे तो इसकी रेट ज्यादा होनी चाहिए, इसकी रेट कम होनी चाहिए। लेकिन उल्टा निकला, ए की रेट ज्यादा निकली, बी की कम निकली। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो आएगा अपना कहां से, हाइपर कंजुगेशन। उसके लिए क्या किया फिर, जब ये इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था तो नाथन बेकर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। नया कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। अब ध्यान देना यहां पे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ाऊंगा नहीं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछने वाला हूं मैं आपसे। अच्छा ये बताओ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम सुना है ना, क्या होता है? तो भाई कोई भी मॉलिक्यूल है एनर्जी को स्टोर करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशन, ये होता है कि नहीं होता है? तो आप ही बताओ, आपको मालूम है कि भाई 2 एटम है, मान लो ए है और ये बी है, तो बी में ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो होता क्या है बेटा, आप ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को आप स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो। भाई क्या होता है कि एटम ऐसे नहीं है कि एकदम रुके हुए हैं, एटम में क्या है, थोड़ा सा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वाइब्रेशन। जैसे मान लो अपने पास CH4 का है, ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, तो यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। तो होता क्या है, इनमें क्या होता है, इनमें थोड़ा सा वाइब्रेशन चलता है, मतलब ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये भी ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ये भी। और हम लोग जो बॉन्ड लेंथ लेते हैं वो एक एवरेज ले लेते हैं, मान लो इतना ऊपर गया इतना नीचे गया, तो बीच की हमने लेंथ ले ली, एवरेज। तो मॉलिक्यूल्स में क्या चलता है, एटम में एक दूसरे में वाइब्रेशन चलता है। अब ये वाइब्रेशन कब बढ़ जाएगा, जब एनर्जी बढ़ाओगे तो एनर्जी, अब मान लो कोई सिस्टम है, मान लो ये कैप और ये पेन है, इनमें एनर्जी कम है तो कम वाइब्रेट करेंगे, एनर्जी ज्यादा दोगे तो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और ज्यादा एनर्जी दोगे तो और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और ज्यादा एनर्जी दो तो आपने देखा होगा टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, सोचो, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड क्यों ब्रेक हो जाते हैं? क्योंकि उनमें वाइब्रेशन इतना बढ़ता है कि निकल के भाग जाते हैं। कम टेम्परेचर है, वाइब्रेट कम कर रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और टेम्परेचर दोगे और वाइब्रेट, और एक टाइम बाद इतना ज्यादा ये वाइब्रेशन होने लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको होल्ड नहीं कर पाता, ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक हो जाते। टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड ब्रेक होते, क्यों होते? क्योंकि मान लो 2 एटम एक दूसरे बाउंडेड है, एनर्जी दोगे वाइब्रेशन आएगा, और एनर्जी दोगे और वाइब्रेशन आएगा। जितनी ज्यादा आप एनर्जी देते जाओगे वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। अब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन की भी एक लिमिट होती है,
वो उस लिमिट को क्रॉस करेंगे, अट्रैक्शन मान लो 10 जूल का है और वाइब्रेशन 15 जूल का आ गया, 11 जूल का, 12 जूल का, तो निकल के भाग जाएंगे। तो अब ध्यान देना, ये तो अपन ने वाइब्रेशन को फील किया कि भाई वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। अब जैसे मान लो एक अपने पास मार्कर है और एक, मान लो अपने पास दो मार्कर हैं, ऐसे दो मार्कर को मैं उतनी एनर्जी, मान लो ये दो मार्कर बॉन्डेड है एक दूसरे से, और ऐसे मान लो दो आपके डस्टर बाउंडेड है, सेम एनर्जी दूंगा तो वाइब्रेशन किसमें ज्यादा आएगा भाई? उतनी एनर्जी में एक दुबले पतले लड़के को दूंगा, धक्का दूंगा, उतनी एनर्जी से आराम से पीछे चला जाएगा, और एक खट्टे गट्टे को दूंगा तो कम जाएगा। जितना बड़ा, जितना भारी मॉलिक्यूल होगा उतना कम वाइब्रेट करेगा। क्यों? एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा लगेगी नहीं लगेगी? ये तो अपन फील कर सकते हैं कि अगर कोई भारी सिस्टम है तो उसको वाइब्रेट कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए पड़ेगी, और अगर छोटा सिस्टम है तो ज्यादा वाइब्रेट कर जाएगा। तो मुझे बताओ, सेम एनर्जी पे कार्बन कार्बन ज्यादा वाइब्रेट करेगा कि कार्बन 14 ज्यादा वाइब्रेट करेगा? कार्बन 12 ज्यादा वाइब्रेट करेगा कि कार्बन 14? मान लो टेम्परेचर T 27 डिग्री, मतलब टेम्परेचर 27 डिग्री बोला, मतलब सबका टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो जितनी एनर्जी यहां अवेलेबल है उतनी एनर्जी यहां अवेलेबल है। कौन ज्यादा वाइब्रेट करेगा? 12। क्यों? क्योंकि 12 का मास कम है, 14 का मास ज्यादा है। तो अब ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब आपसे पूछेंगे बताओ ये वाली बॉन्ड लेंथ स्ट्रांग है कि ये बॉन्ड स्ट्रांग है? ध्यान सुनना। अब बोलोगे सर कैसे कंपेयर करें? आप जाओगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि भाई ओवरलैपिंग, 2s की अच्छी ओवरलैपिंग होगी, 2p की खराब होगी, सॉरी एस साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगी। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, जैसा कॉन्फिशन इसका वैसा ही कॉन्फिशन इसका, तो हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से निकाल ही नहीं पाएंगे। अब कोई आपसे पूछे कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि ये वाला स्ट्रॉन्ग, तो अपन क्या करेंगे, ये आइसोटोप में हम किससे देखते हैं? इसी वाइब्रेशन से चेक करते हैं। कोई आपसे बोल ले हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जल्दी बताओ भाई। अब देखो अपन ओवरलैपिंग से नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि ये भी 1s है, ये भी 1s, 1s1, ये भी 1s1, एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। इसका मास ज्यादा है तो वाइब्रेशन कम आएगा, तो मीन पोजीशन से कम दूर जाएंगे, और इनमें वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो मीन पोजीशन से दूर ज्यादा जाएंगे। दूर ज्यादा जाएंगे तो स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होंगे तो ब्रेक आराम से हो जाएंगे। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। और बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? ऊपर वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ कम। समझ में आया? तो ये अपन ने बात की। अब यही थोड़ा सा इफेक्ट अपन हाइपर कंजुगेशन में चेक। हाइपर कंजुगेशन कुछ ऐसे ही आपका आता है। तो होता क्या है कि हम लोगों ने क्या सीखा, अगर आपको सेम एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप हैं, और आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, कौन सा वीक बना रहा है, तो ऐसा बोला जाता है जितना हैवी आइसोटोप होगा उतना अच्छी वो बॉन्ड फॉर्म करेगा उसके दूसरे आइसोटोप के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि वो हैवी हो जाएगा तो उसमें वाइब्रेशन कम होगा, वाइब्रेशन कम होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगी। ऐसे अपन पिक्चर मतलब सोचते हैं। ये समझ में आया अपने पास? तो इसी ये जो अपन ने सीखा है ये अपन हाइपर कंजुगेशन में भी यूज करेंगे। समझ गए ना? चलो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। होमवर्क क्या करोगे बेटा? रिवीजन तो कर लिया, TCT2 पूरी कर लेना। TCT2 अच्छा ये बताओ, एक चीज और आएगा, एक आध क्वेश्चन। ये तो NO2 क्या क्या लगाता है? NO2 -M एंड -I इंडक्टिव विथ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मान लो आपसे पूछेगी बताओ OH कौन सा OH ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा? लॉन पेयर है तो क्या देगा? तो +M, और OH क्या लगाएगा? एंड -I। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्ट ऐसे -M एंड -I दोनों की तरह काम करें। -M + I कुछ ही पूछ सकते हैं। समझ में आया? तो आपको ये देखना है कि लॉन पेयर डायरेक्ट कनेक्ट है तो +M, अगर डबल बॉन्डेड है तो माइनस, और अगर और इंडक्टिव का तो हमें पता रहता है कौन सा -I लगाता है, कौन सा +I लगाता है। समझ गए ना? चलो तो DCT2 पूरी कर लेना, रिवाइज कर लेना बेटा एक बार कॉपी।
नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हाइपर कंजुगेशन। ओके।